हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने आज भिवानी पहुंचकर भाजपा से खफा हुए नेताओं को उनके आवास पर जाकर मना लिया है। बीजेपी से नाराज होकर आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करने वाले विनोद चावला ने भी नामांकन वापस ले लिया और घनश्याम सर्राफ के साथ मंच पर दिखाई दिए। उन्होंने कहा है कि गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं। अब वे बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सर्राफ की पूरी मदद करेंगे। भिवानी से बीजेपी कैंडिडेट और 3 बार के विधायक घनश्याम सर्राफ ने हरियाणा आज से खास बातचीत में क्या कुछ कहा, सुनिए। भिवानी में आज केंद्रीय मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे थे। कुछ रूटों को मनाने की बात कही गई थी। दावा भी किया गया है कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाई जाएगी। जन आशीर्वाद के नाम से एक जनसभा का आयोजन किया गया था और जनसभा का आयोजन भिवानी से 3 बार के विधायक और चौथी मर्तबा ताल ठोक रहे हैं चुनाव मैदान में घनश्याम दास सर्राफ, उनके लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया था। आज तो काफ़ी खुश दिखाई दिए थे मंच पर आप। आज बड़ा खुशी का माहौल था क्योंकि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने और केंद्रीय मंत्री ने आके यहाँ पे आशीर्वाद दिया। मैं मानता हूँ कि जिस प्रकार का आशीर्वाद इनका मिला है उससे हमारी सीटें आगे और बढ़ेंगी, क्योंकि दूसरी पार्टियों के लोग आम जनता को गाली देके बात कर रहे हैं, जिससे उनका दिल भी दुखी है और वे निश्चित रूप से जिन आदमियों ने ये काम किया है ये सभी हारने वाले आदमी। अपने नेताओं को भी गालियां देने की बात सामने आई, कई वीडियोस आए। ऐसा थी कई। मैं कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वे भारतीय जनता पार्टी की तरह भट्टी में से तबके नहीं निकले हैं और वे जो कैंडिडेट उतारे हैं वो सीधे रूप से कैंडिडेट बना दिए। आज ये लगता है कि उन कैंडिडेटों को अपना बात करने का भी सलीका अभी तक नहीं सीखा है। 2 रोज़ पहले हरियाणा आज की पावर की पंचायत में हमने आपसे बात की थी बड़ी तफसील से। आपने एक ही बात कही थी कि भिवानी की जनता जो है वो साथ है पूरी तरह से। मनोहर लाल जी भी यही बात कह रहे थे, आह्वान भी किया गया था, काम गिनवाने की बात भी कही गई थी। भिवानी के लिए नया क्या किया जाएगा आप अगर चौथी मर्तबा विधायक बनते हैं तो? मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ कि मनोहर लाल जी ने अपने मुखारबिन से भिवानी को इंडस्ट्रीज का बढ़ाने की बात कही है, जो कि 100% सत्य सिद्ध करके हम आगे दिखाने वाले हैं। विनोद चावला जी भी हमारे साथ है। विनोद चावला जी थोड़े खफा थे इसलिए इंडिपेंडेंट फार्म भरा था, लेकिन आज नॉमिनेशन जो है नामांकन उन्होंने वापस लिया। विनोद जी क्या लगता है उसी मंच पर जो है अपने लोगों के बीच में आप आए हैं, कितनी मजबूती कितनी ताकत जो है विधायक जी को मिलेगी? देखिए, ताकत की तो निश्चित तौर पे कई बार परिवार में कोई नाराज़गियाँ होती हैं और थी भी। जो हमारी समस्याएं थी, हमारे व्यक्तिगत तो कोई इंटरेस्ट थे नहीं, लेकिन जो समस्याएं थी उनके बारे में हमने आदरणीय विधायक जी के साथ भी रखे और माननीय खट्टर जी के सामने भी, मनोहर लाल जी के सामने भी हमने ये चीज़ें रखी। गिले शिकवे हो गए तो गिले शिकवे की जहाँ तक बात है, जो समस्याओं की बात थी, जिन बातों के लिए हम चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, जब हम यहाँ से जब हमारा प्लेटफार्म और हमारा परिवार से हम समस्याओं का समाधान कराने की बात, जब हमारे आश्वासन सारी चीज़ें मिली, कई बार गलतफहमियां भी होती हैं, जो सब चीज़ें दूर हो गई है और पूरी तरह से हम चुनाव के अंदर लगेंगे। तो आज तो पूरी ताकत बढ़ी आपकी? पूरी ताकत जुड़ चुकी है और आने वाले दिनों में ये ताकत विकराल रूप धारण कर लेगी और कोई भी कैंडिडेट सामने आड़ा बड़ा गंभीर शब्द बोला आपने, विकराल रूप धारण कर लेगी, यानी गंभीर रूप लेगी। गंभीर रूप ले लेगी और जो ये ताकत है, इस ताकत को बढ़ाने के लिए अवसर चाहिए था, अवसर मिला हुआ है। अच्छा, तमाम चीज़ें हैं, क्या लगता है आपको जो है कितना दावा सही है आपका और मुकाबला किससे है आपका? मैं तो मुकाबला कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार से तो नहीं मानता, लेकिन एक आप पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनसे शायद ये मुकाबला बनेगा जाहिर तौर पर। और पूरी तरह से ये ताकत जो है आप देख पाएंगे। विनोद चावला कहीं ना कहीं नाराज़ थे, लेकिन आज पूर्व मुख्यमंत्री आए और एक मंच पर ये तमाम लोग आए हैं। जो कुछ मुद्दे थे इनके, गलतफहमी थी, गिले शिकवे थे, वो दूर हुए हैं। कहीं ना कहीं माना जा सकता है घनश्याम दास सर्राफ जिस तरह से दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर से चौथी मर्तबा जो है विधायक बनेंगे, मुद्दे कुछ जितने मुद्दे हैं उन मुद्दों को पूरा किया जाएगा। बहरहाल जनता तय करेगी कौन विधायक बनता है, किसके सिर पर ताज सजेगा। बंदे रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा आज।